ये जो एमपीए, एमएनए, सेनेटर, इसका तो काम होता है लेजिस्लेशन, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी में ये भी है कि लोकल गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है। डेमोक्रेसी का एसेंस ये है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप समझते हैं कि सिंध में जो हमारी ख़ास तौर पे लोकल गवर्नमेंट है वो ठीक काम कर रही है, जिस तरह से शाह साहब ने बताया कि बड़े अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और रही बात 30 ईयर गवर्नमेंट की, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। आर्टिकल 140A में बड़ा सराहत के साथ जो है वो बताया गया है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ जो हैं वो, या कौन कौन सी जिम्मेदारियां जो हैं वो 30 ईयर गवर्नमेंट के पास करनी है, जिसमें फाइनेंशियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी है। ठीक। पॉलिटिकल अथॉरिटी पे किसी को कोई कलाम नहीं होता, एक जमाती बुनियाद पे इलेक्शंस हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी की बात आती है तो यहाँ पर इख्तलाफ शुरू हो जाता है इस पाकिस्तान में। और बिलखुसूस अगर मैं सूबा सिंध की बात करूँ तो सूबा सिंध में ये इख्तलाफ जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि मेजॉरिटी पार्टी है इस सूबे की, उनके दरमियान, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात है, उनके दरमियान कि एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज़ द नीड ऑफ द आर। थ्रू आउट प्रोविंस की अगर मैं बात करूँ, कराची तक कश्मीर में, किसी एक स्पेसिफिक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक शहर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक हम एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चाहते हैं, और उसके लिए आपको याद होगा एक दिहाई पहले की अगर मैं बात करूँ, 2012 की बात कर लूँ, तो सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो लाया गया था। और फिर उसके बाद हम उस वक्त इत्तेहादी थे, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। और जैसे ही वो इत्तेहाद ख़त्म होता है तो वो एक्ट भी ख़त्म हो जाता है, और फिर वही ज़िया दौर का उठा के जो है निज़ाम ला के इम्पोज कर दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस सूबे में ऐसा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इलेक्शन हुए हैं। बड़ी इम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट की बात जी, एग्जैक्टली 2015 के इलेक्शन आपके सामने है कि यहाँ पर ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन किए गए, जबकि बड़े बड़े दावे होते हैं जमहूरियत के और तमाम चीज़ों के। 30 ईयर गवर्नमेंट को एम्पावर्ड करने के लिए पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें अक्रॉस द बोर्ड, मैं किसी एक जमात को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, या इवन पीटीआई हो। पीटीआई ने भी बड़े क्लेम किए थे ना जी, हम तो पता नहीं क्या कर देंगे और क्या नहीं कर देंगे। बहरहाल, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आज का भी जो निज़ाम हमारे सूबे, मेरे सूबे में मौजूद है, वो एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। और इसी बात पे इख्तलाफ बना के, बुनियाद बना के, मेरी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने उस इलेक्शन का बॉयकॉट किया था। राइट। और आप देख लीजिए ना, तमाम जितने भी यहाँ पे हमारी लोकल काउंसिल्स जो चल रही होती हैं, उनके पास फाइनेंशियल अथॉरिटी उनके पास होती कितनी है, वो ओजेटी पे चल रही है भाई। आज इस शहर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर लूँ, इस शहर का जो मेयर है मुर्तज़ा वहाब साहब, वो जो है मतलब आज कोई 1.5 साल का अर्सा गुजर चुका है इस निज़ाम को, और इससे पहले भी वो एज एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने इस शहर में जो है वो जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं। भाई इस इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के जो काउंसिल है, जो KMC है, वो 2 करोड़ से ऊपर के टेंडर नहीं कर सकती। ये कौन सी फाइनेंशियल अथॉरिटी है? अगर आप बात कर रहे हैं कि जी ये इतने बड़े बड़े अंडर पासेज और ये और वो, तो भाई आप तो ये आई वॉशर, आप लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा सकता कि क्लिक के प्रोजेक्ट पे मेयर साहब जो है वोट के, वो जब नासिर शाह साहब, आपको याद होगा, वज़ीर बल्दियात थे, उन्होंने वही जिम्मेदारियां उठा के मेयर साहब को दे दी थी। अब सईद गनी साहब हैं तो वो चीज़ें उनके पास नहीं है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि एक एम्पावर्ड फाइनेंशियली लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इस सूबे की रिक्वायरमेंट है, और वो इस अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी है। और उसका रिजल्ट या इम्पैक्ट इस अंदाज से आ रहा है कि आप कराची से निकलें और कश्मीर तक चले जाएं, आपको ये जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं उसका फुकदान नज़र आएगा।